रोजमर्रा की चीजें जो है रोज जो डेली यूज होती है वो चीजों पे एक कीमत लागू होना चाहिए, यानी कि कोई दूसरा यानी कि कोई अलग पैसा वसूल करता है, कोई अलग वसूल करता है। सिलेंडर महंगा है, तेल सब महंगे होंगे, उनका भी थोड़ा भाव उतारना चाहिए। सब महंगा है, लाडली बहना के पैसे मिल रहे हैं मेरे, सब तो ले लिए। बिल्कुल। हाँ, 3 सिलेंडर दे दिए लाडली बहना को, फिर भी महंगाई बढ़ गई। अब नहीं, एक जब कांग्रेस थी, जो भी थी, जो पार्टी जिस टाइम पे थी तो महंगाई तब नहीं बढ़ी थी। और अभी की सिचुएशन में और पहले की सिचुएशन में फर्क तो देख लो। बोल जैसे पहले यहाँ लोड शेडिंग की समस्या थी, बच्चे 3-3 घंटे सवेरे लाइट बंद रहती थी, 3 घंटे शाम में बंद रहती थी, तो वो लोड शेडिंग की सबसे बड़ी समस्या कामठी शहरवासियों की उन्होंने दूर की है जी। कुछ महिलाएं हमारे साथ यहाँ मौजूद है, बात करेंगे उनसे कि विधानसभा इलेक्शन को लेकर इनका क्या मत है, अब तक कामठी में किए गए विकास कार्य क्या इनकी नज़र में है और आने वाले विधायक से इनकी क्या अपेक्षाएं हैं। क्या नाम है आपका मैडम? संगीता शर्मा। संगीता शर्मा। संगीता जी, क्या बताएंगे, अभी 20 तारीख को इलेक्शन है, किस तरह का माहौल चालू है आपके एरिया में, आपके घर में क्या चर्चा चालू है? बहुत अच्छी चर्चा हो रही है और इलेक्शन के लिए तो काफ़ी कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हर चीज़ में अच्छा होना चाहिए। जैसे सड़कों पर काफ़ी कुछ कचरा वगैरह फैला रहता है, घर का माहौल भी अच्छा है अभी। अच्छा, आप सभी यहाँ महिलाएं हैं, तो एक महिला विशेष जो सवाल है लाडली बहनों को लेकर, क्या बताना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार ने योजना लाई लाडली बहनों को लेकर 1500 रुपये महीने के दिए गए, लगभग 7-8 हज़ार रुपये आए नहीं, पैसे नहीं आए? नहीं आए अभी तक। आपके? नहीं, हम तो गवर्नमेंट है। हाँ, जरूरत ही नहीं है तो गवर्नमेंट वाले उनको दे रहे ही नहीं, तो फिर लाडली बहना मतलब ही नहीं आ रहा बोलने का। तो इलेक्शन को लेकर क्या तैयारी है? वोट तो देंगे हम, वोट तो देंगे। इसका माहौल चालू है आपके? सांप का। कौन से सांप का? बावन कुड़े सांप है यहाँ पर? बावन कुड़े सांप का। बावन कुड़े सांप का। क्या बताएंगे इसके पहले, अभी 3 बार वो विधायक रहे यहाँ के, क्या विकास कार्य हुए, अभी क्या अपेक्षाएं हैं जो कामठी मौदा विधानसभा में जो काम है वो होना चाहिए? मेट्रो आना चाहिए। हाँ, रोड की सुविधा होना चाहिए अपनी, और गली की होना, रोड की सुविधा होना चाहिए अपने। अभी जो है पिछले 20 साल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, 3 बार 52 कुड़े रहे, एक बार महंगाई हो गई है, सिलेंडर महंगा है, तेल सब महंगे होंगे, उनका भी थोड़ा भाव उतारना चाहिए। सब महंगा है तो ये कौन करेगा? अब कौन करेगा? वही तो सरकार करेंगे, और कौन करेगा? अभी आप लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दिख रहे हैं। अभी सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में भी जो है महायुति की गवर्नमेंट है, तो सेंटर में तो वही लोग हैं, फिर भी महंगाई। वही तो महंगाई बहुत है, सस्ता भी तो होना चाहिए ना। बजट महंगाई को कम करना चाहिए, जो रोज बजट भाग रहा है। बजट भाग रहा है, क्या करेंगे अपन। वो रोजमर्रा की चीजें जो है रोज जो डेली यूज होती है वो चीजों पे एक कीमत लागू होना चाहिए, यानी कि कोई दूसरा यानी कि कोई अलग पैसा वसूल करता है, कोई अलग वसूल करता है, तो इस तरह की चीजों पे एक रकम होना चाहिए नीति। अच्छा, कामठी विधानसभा को लेकर क्या लगता है कि किस तरह के कार्य आने वाले विधायक, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, क्या अपेक्षा है, क्या काम होना चाहिए? क्या काम होना चाहिए? हमारे इधर नल की सुविधा होना चाहिए, बस 5 बजे नल आता है, थोड़ा 6-7 बजे नल होना चाहिए। नागपुर में जैसे हर घर में 24 घंटे के नल की सुविधा है पानी की, तो वैसा यानी कि सुबह 5 बजे कभी 4 बजे नल आ जाता है, तो वो चीज में परेशानी होती है। जैसा कि तो वो एक समय यानी कि निश्चित होना चाहिए ये चीजों का। सिलेंडर के भाव अभी कम चल रहे हैं थोड़े, लेकिन अभी जैसी अभी 830 है, लेकिन अभी फिर बढ़ जाएंगे कुछ दिनों के बाद में। सिलेंडर महंगा, पेट्रोल महंगा, अभी तेल के भाव बढ़ गए। सीजन जैसा आया दिवाली का, तो तेल का भाव बढ़ गया। क्या खाएंगे गरीब इंसान, क्या खाएंगा और क्या कमाएंगा? गरीबों के लिए ये मैडम चुपके कुछ बोल रहे थे इधर, क्या बता रहे थे? मैं बोली, जब अभी जो लाडली बहना के पैसे मिल रहे हैं मेरे, सब तो ले लिए। बिल्कुल। हाँ, 3 सिलेंडर दे दिए लाडली बहना को, फिर भी महंगाई बढ़ गई। अब नहीं, एक जब कांग्रेस थी, जो भी थी, जो पार्टी जिस टाइम पे थी, तो महंगाई तब नहीं बढ़ी थी। और अभी की सिचुएशन में और पहले की सिचुएशन में फर्क तो देख लो, बोलना कि क्या है। ये तो बीजेपी बड़ी है, हमारे हिसाब से तो बड़ी है महंगाई। अगर कोई चीज में सुविधा दी जा रही है तो कोई चीज के भाव भी बढ़ाए जा रहे हैं ना, दोनों तरह से देखना चाहिए। अच्छा, तो क्या उम्मीदें हैं आने वाले विधायक साहब कैसे होने चाहिए, कौन होने चाहिए, क्या काम
कामटी को लेकर कुछ ऐसा उम्मीदें हैं आप? हमारे हिसाब से तो जो भी विधायक बने हम इतना ही चाहेंगे कि वह आम जनता के लिए, जैसे कि गरीबों के लिए अन्न की से दे दिया जा रहा है, यानी कि दे रहे हैं, और अमीरों की तो कोई चीज की हुई है। आ रहा हूँ। आइए चलिए, मेरे को आप ये बताइए, जैसे रोजगार को लेकर इस क्षेत्र में क्या काम हुआ, शिक्षा को लेकर क्या इस क्षेत्र में काम हुआ, लाडली बहनों को तो फायदा हुआ, 3 सिलेंडर मिले, नो डाउट ये फायदा। किस कौन बेरोजगार बैठा है? अभी मेट्रो आएंगी तो वहाँ पे जो जॉब चालू होंगे। हम लोग आगे इस परिसर में बात कर रहे थे, एक व्यक्ति मिले भाई, उनके घर में एमए वगैरह किए हुए लोग हैं, उनके लिए रोजगार नहीं है क्योंकि लोग पैसे मांग रहे जॉब। तो आप उसके लिए बनो। और एमए में अभी आजकल क्या हो रहा है, लोग तो बीबीए वाले भी बैठे हैं, तो उसके लिए तो और आगे पढ़ना पड़ेगा ना। बहुत कुछ सुविधा है वैसे तो। अब अगर लोगों के पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए तो अब क्या पढ़े आप आगे? तो लोन भाई, भी तो है। अगर 40 साल तक पढ़ते ही रहेंगे तो फिर आगे एजुकेशन लोन भी है, शिक्षा फ्री कर दिया था। महिला को शिक्षा है। और अभी तो कितने ने जीआर आ गए कि जैसे एजुकेशन के लिए इतना 50% ऑफ है, ये है बहुत कुछ। एजुकेशन लोन जो आता है वो तो नौकरी के बाद ही तुमको फिल भरना है ना, जब तक तो आप पढ़ाई कर सकते हो ना। फिर क्या अपेक्षा है आने वाले विधायक? सर अभी जैसे विधायक सर आ भी रहे, जो भी आएगा, बिल्कुल जैसा भी है, बस इतना रहेगा कि जैसे हाईवे है, इसमें है जितना अतिक्रमण है वो हटना चाहिए। जो हम अभी जो यहाँ रास्ते देख रहे हैं, हाँ, सब पूरे गाड़ियां ये लगी हुई वो हटना चाहिए सब। और सबसे पहली बात कि जैसे अभी हम मेन रोड से अपन आ रहे हैं, हाँ। जो हाईवे से अपन जो जाते हैं, सबसे छोटा रोड वहीं पे ही है। बिल्कुल सबसे पहला तो अतिक्रमण वही हटना चाहिए, क्योंकि आने जाने के लिए वो एक्सीडेंट के लिए इतना वो है, बहुत ज्यादा है। और अभी हुआ भी है। जी जी। 3 से 4 बार। चलिए, और कुछ नहीं सर, क्या बताना चाह रहे थे? क्या ऐसे आ जाइए थोड़ा लाइट में। अब बिल्कुल हमारे को अब कवरेज करते करते काफी अंधेरा भी हो गया है, तो क्या बताना चाहेंगे कि आने वाले विधायक साहब कोई सी भी पार्टी से हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्या अपेक्षाएं हैं, कामटी के क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर ये चुनाव होना चाहिए और आने वाले समय में विधायक ने वो काम करने चाहिए? बिल्कुल, मेरा यही कहना चाहिए कि कामठी की जनता का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। और जो हमारे 15 साल से हमारी गवर्नमेंट थी और पिछले 5 साल में माननीय टेकचंद जी सावरकर जी विधायक थे जी, और पिछले 15 साल हमारे बावनकुड़ी जी विधायक थे जी। तो उन्होंने तो संपूर्ण अपना जितना प्रयास था उन्होंने किया है कि कामठी के विकास के लिए। जैसे पहले यहाँ लोड शेडिंग की समस्या थी, बच्चे 3-3 घंटे सवेरे लाइट बंद रहती थी, 3 घंटे शाम में बंद रहती थी, तो वो लोड शेडिंग की सबसे बड़ी समस्या कामठी शहरवासियों की उन्होंने दूर की है। पानी की समस्या थी वो उन्होंने दूर की है। उसके बाद उन्होंने कामठी में एक स्वास्थ्य उपवन का जो बहुत अच्छा उपवन बना है पोरवाल पार्क में, जहाँ पे सभी बुजुर्ग जाते हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छा एक उपवन बना है। इस यहाँ पे ग्राउंड की बहुत कमी है, बच्चों के खेल मैदान की कमी है। तो मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि आने वाले समय में हमारे जो भी विधायक चुन के आते हैं तो कामठी में एक तो अतिक्रमण, जो 4 लेन पे अतिक्रमण है उसे तुरंत हटाया जाए, कि 4 लेन का जो कहते हैं उसको पूरा 4 लेन का बनाया जाए। जी जी। और दूसरा है कि कामठी में बच्चों के लिए खेल मैदान, ये बहुत आवश्यकता है। और एजुकेशन के लिए जैसा आप कह रहे हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भूमि यहाँ पर है वहाँ पर यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए अच्छे कॉलेजेस खुले। और रोजगार के हिसाब से तो अभी आप जैसे मुद्दे बोल रहे थे कि रोजगार नहीं है, रोजगार भरपूर है। और इस परिसर में ना कोई फैक्ट्री किसी विधायक ने अब तक खोला, ना ऐसा कुछ विकल्प यहाँ पर निकल कर आया कि भाई कामठी के 5000 युवा जो है 5000 लोग फलानी जगह काम करते हैं। नहीं, देखिए यहाँ पे उसके लिए सबसे पहले अगर जगह चाहिए, जैसे आपको फैक्ट्री या एमआईडीसी एरिया बनाना है, जैसे काफी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि हम एमआईडीसी लाएंगे, तो ये नैरेटिव गलत फैला रहे कि एमआईडीसी के लिए इतना बड़ा एरिया लगता है, वो कामठी क्षेत्र में अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा। अगर आपको रोजगार चाहिए तो गवर्नमेंट आपको उसके लिए सेल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दे रही है। आज मेट्रो कन्हान तक आने वाली है, कामठी के बच्चे, कन्हान के बच्चे मेट्रो में सफर करके नागपुर में अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। तो ये तो एक पार्ट है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट हर प्रयास कर रही है। और हमारी बहनों के लिए और हमारी बच्चियों के लिए, जितनी बच्चियां हैं उनको जितना हायर एजुकेशन है वो गवर्नमेंट ने फ्री कर दी है। हमारी लाडली बहनों के लिए उन्होंने 1500 रुपये देने लगे। हमारी कुछ माताएं कह रही थी कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई तो समय है, समय के हिसाब से आपकी इनकम भी बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ेंगी। ये तो एक पार्ट है कि आप बोलोगे कि मैं अगर 1000 रुपये कमाता था तो आपकी इनकम आज 10,000 हो चुकी है, महंगाई तो उसका 5% या 6% बढ़ी है।
मैं एक कहा सिलेंडर आपको 100% से ज्यादा महंगे भी। 60 रुपए वाली दाल आज 200-250 रुपए किलो हो गई। माननीय 50 रुपए वाला पेट्रोल 105 रुपए 104 रुपए। बिल्कुल आपकी बात आप 5% महंगाई बोल रहे, कौन सी दुनिया में? बिल्कुल आपकी बात अगर ऐसी सही है तो आज जो पंचर 20 रुपए में बनता था पहले, आज वो पंचर 50 रुपए बनता है। जहाँ व्यक्ति 100 रुपए रोजी में काम करता था पहले, आज 400 रुपए रोजी में काम कर रहा है। तो रोजगार भी बढ़ा हुआ है, रोजी भी बढ़ी है उनकी, ऐसा नहीं है कि रोजी नहीं बढ़ी हुई है। जो व्यक्ति पहले 5,000 में की जॉब करता था आज 15,000 में जॉब कर रहा है, तो इनकम उसकी डेफिनेटली बढ़ी हुई है। ऐसा तो कुछ नहीं है। और जैसे आप कह रहे हो कि दाल महंगी हुई, तो उस हिसाब से पेट्रोल के भाव बढ़ते ही है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस गवर्नमेंट पेट्रोल के भाव नहीं बढ़े, वो तो बढ़ना ही है। हर चीज बढ़ना है, समय के हिसाब से इन्फ्लेशन होना है। इन्फ्लेशन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। आपको इकोनॉमिक में अगर कोई बोलोगे तो इन्फ्लेशन जो रेट होता है वो आप ऑल ओवर वर्ल्ड है, ऐसी नहीं कि हमारे विधानसभा और हमारे सिर्फ देश की समस्या है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड इन्फ्लेशन होता है। आप सिर्फ ये बोलोगे कि ऐसा यहाँ कामठी क्षेत्र में होता है, ये बिल्कुल गलत है। ये एक पार्ट है इकोनॉमी का। तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि विकास चौतरफा हो। जैसे हमारी एक समस्या थी कि यहाँ पर जो भाजी मंडी में एक इलाका है, वहां से इतनी बदबू आती थी कि यहाँ के लोगों का रहना मुश्किल हो गया था बदबू की वजह से। हमारे यहाँ परिवार के लोगों में मेहमान लोग आने से कतरते थे कि आपके शहर में इतनी गंदगी है, हम आते हैं तो इतनी गंदगी के बीच में कैसे आए। अभी वो गंदगी कम हो गई है और हमारे जो बावनकुड़े जी है उन्होंने कहा है कि यहाँ पे डीसीपी ऑफिस आने वाला है, जिससे ये क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। हमारी माताओं बहनों के लिए ये पूरी तरह से सुरक्षित क्षेत्र कामठी का होने वाला है। तो ऐसा तो है कि विकास चौतरफा हो रहा है। कुछ चीजें हैं जैसे कि अतिक्रमण और बच्चों के लिए खेल मैदान और कोई हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज। यह मेरी सिर्फ अपेक्षा है कि आने वाले 5 सालों में ये तीनों काम हो जाए तो कामठी का चौतरफा विकास होगा। हमारी महिलाओं का, हमारे साथ में जो बच्चे हैं, हमारे भाई लोग हैं, और उनके लिए रोजगार के लिए पूरे रास्ते खुलने वाले हैं कि मेट्रो आने वाले 2 से 3 सालों में चालू होने वाली है। कन्हान तक हाईवे बन चुके हैं, अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो मुझे तो चौतरफा विकास दिख रहा है और आगे भी ऐसा विकास होते रहेगा, इसकी अपनी मैं अपेक्षा रखता हूँ। बस चलिए काफी कुछ चर्चा यहाँ पर महिलाओं से हुई, युवा से बात की। कामठी के बोरकर चौक पर हम लोग मौजूद है। यहाँ पर कुछ हमारे बुजुर्ग, कुछ वरिष्ठ नागरिक शहर के यहाँ मौजूद है, बात करेंगे उनसे भी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजकुमार भगत है। राजकुमार भगत जी, आने वाला विधानसभा इलेक्शन 20 तारीख को इलेक्शन है, क्या लगता है किसका माहौल है, क्या अपेक्षाएं हैं आने वाले विधायक से, होने वाले विधायक से? बेरोजगारी जो है, अभी नवयुवकों में जो बेरोजगारी है ये बड़ा मुद्दा है, और दूसरा महंगाई का है, और सभी शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार होना चाहिए, और स्वास्थ्य सुविधाएं बराबर मिलना चाहिए लोगों को, और स्वच्छता के भी पीछे थोड़ा बहुत होना चाहिए। ये सब मुद्दे। क्या माहौल है कामठी का? क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा, भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा, या फिर कोई और मूड है कामठी का? अब और भी आने वाले समय में कल परसों तक चुनावी मैनिफेस्टो दोनों पार्टियों का आ जाएगा। हाँ। उसकी तुलना करते हुए जिसका चुनावी मैनिफेस्टो अच्छा होगा उसको मतदान। अभी तक क्या लग रहा है? अभी लगभग 7-8 दिन हो गए, लोगों के प्रचार प्रसार शुरू है, नामांकन हो गए, कैंडिडेट फाइनल हो गए, 9 दिन बचे इलेक्शन को। अभी कुछ आकलन लगाया जा सकता है कि भाई हाँ चलो ये पार्टी का व्यक्ति जीत सकता है? अभी महाविकास आघाड़ी का कुछ अच्छा दिख रहा है माहौल। अच्छा, महाविकास आघाड़ी। हाँ। आप कुछ बोलेंगे अंकल? भैया मेरे को नहीं समझता इस बात को। सर कुछ कहना चाह रहे थे, क्या बताएंगे? मेरा कहने का मतलब हम लोग हैं बुजुर्ग जी, हमारे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ये बुजुर्ग, बिल्कुल, और हम लोग फैक्ट्री में सर्विस किए। अच्छा, प्राइवेट फैक्ट्री में सर्विस किए। हाँ। और हमारा जो ईपीओ जो था, हाँ। यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, हाँ। उसमें आज तक जो है ना बस जो 500 1000 बढ़ा, उसके बाद से सरकार ने आज उसको 1995 से लेके आज तक का 1 रुपये भी नहीं बढ़ा है। हमारी उम्मीद, हमारी गवर्नमेंट से उम्मीद ये है कि कम से कम हमारा बुजुर्गों का सब पर ध्यान रखा जाए। हाँ। और बुजुर्गों की जो प्राइवेट बुजुर्ग है, गवर्नमेंट सरकारी पेंशनर तो बहुत हाई फाई है वो, लेकिन हम लोग तो हाई फाई नहीं है। तो हमको तो कम से कम 1000 का 3000 किया जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा, सरकार से। कामठी के लोकल मुद्दों की अगर बात करूँ तो क्या लगता है? लोकल मुद्दों के अंदर मैं समझता हूँ यहाँ के कामठी के स्थानीय, कामठी के, हम कामठी के स्थानीय आदमी हैं। क्या अपेक्षाएं हैं? और अभी कामठी के लोकल मुद्दों को अगर बात की जाए, उनको छेड़ा जाए,
क्या विकास कार्य अब तक इस क्षेत्र में हुए, क्या उम्मीदें हैं आने वाले विधायक से कि भाई इस क्षेत्र में काम होना ज़रूरी है? हमारा तो कहने का मतलब ये है कि कामठी के अंदर में MIDC का वो जो था एक वो भी नहीं, वो MIDC होना चाहिए, लोगों को रोजी रोजगार मिलना चाहिए। लोगों जो छोटे जो बच्चे हैं जो तुम्हारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा सा यानी कि स्कॉलरशिप वगैरह मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए, सरकार ने ये सब चीज़ें करना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ के स्थानिक जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं उनसे बात की। जिस तरह से माहौल तो अभी आने वाले समय में और पता लगेंगे, जिस तरह से सर का कहना है। और ये सर की जो अलग डिमांड थी कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग थे जिनका जो EPF है वो उसको जो है अभी तक 1995 से जो बड़ा था, अब वो जो है कम से कम 3000 रुपये वो होने चाहिए, ताकि इनकी जो इनका जो काम है, इनका जो पैसों की ज़रूरत है उसको भी पूरा किया जा सके। और दूसरे एरिया में चलते हैं, वहाँ पर भी जानने की कोशिश करेंगे कि कामठी मौदा विधानसभा को लेकर जनता क्या सोचती है। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, LED टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो AC। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी।